इमाम अहमद बिन हम्बल ने फ़ज़ाइल सहाबा में इस रिवायत को नकल किया है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि उमर के जो फ़ज़ाइल आसमानों में है उनको आप बयान करें। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उमर के फ़ज़ाइल जो आसमानों में हैं आपको इतना अरसा बयान करता रहूं जितना अरसा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे, यानी 950 साल, तो तब भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलतों का बयान ख़त्म ना होगा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है। इस हदीस मुबारका से साबित हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब के हवाले से पूछना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है, और उन फ़ज़ाइल और मनाक़िब को बयान करना हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। और इस हदीस मुबारका से ये भी साबित हुआ कि जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह का कुर्ब रखते हैं, उनका जिक्र आसमानों में भी होता है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन नफूस कुदसिया में से हैं कि जिनका जिक्र आसमानों में भी होता है, जिनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब को आसमानों में बयान किया जाता है। और दूसरी चीज़ जो इस हदीस मुबारका में बयान की गई कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है। सो सय्यदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियां और फ़ज़ाइल बेहद व बेशुमार हैं।